लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। बीच में आके कराची पोर्ट में आग लगा दे, मजा आ जाए। खबर पाकिस्तान घुस गई। हम कल रात शहीद हो चुके थे और आज हमारा दूसरा जन्म है। और अगर आप भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मुबारक हो, ये आपका भी दूसरा जन्म है। लाहौर, कराची, पेशावर और इस तरह के दूसरे 25 बड़े शहर जो कि तबाह बर्बाद हो चुके हैं, वहाँ जिंदगी का नामो निशान तक नहीं रहा और आप भी मर चुके हैं। और ये अब हम अपनी दूसरी जिंदगी जी रहे हैं। ये कहना है इंडियन गॉडी मीडिया, इंडियन कॉमेडी मीडिया का। PSL का स्टेडियम जहां ये मैच हो रहा था वो उड़ा दिया गया है। ये स्टेडियम नक्शे से ख़त्म हो चुका है और हमें अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि ये स्टेडियम है कहाँ। शहबाज और आसम यानी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं और अब ये हुकूमत किसके पास है इसका भी अभी तक कोई पता नहीं। PLA ने बलोचिस्तान को फतह कर लिया है और हमें वहां जाने के लिए अब वीज़ा दरकार होगा। मैं ये वीडियो 10 मई की सुबह को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गौरव आर्या ने टीवी शो पर ऑन एयर आकर कहा, जहां इनको करोड़ों लोग देखते हैं उनके साथ ये मजाक करते हैं, ये उनको झूठे दावे देते हैं, झूठे ख्वाब दिखाते हैं, इनको सच से दूर रखा जाता है और इनमें हेट भरी जाती है। वो कहता है कि कराची को जलाकर राख कर दो तो मजा आ जाएगा। बीच में आके कराची पोर्ट में आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डाल। रिपब्लिक डिजिटल के मुताबिक शहबाज शरीफ की हुकूमत डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इंडिया टुडे के मुताबिक इंडिया हैज हिट लाहौर, यानी लाहौर तबाह हो चुका है। India has hit Lahore. This is what Pakistan does not realize what India intends to do. वो तो शुक्र है कि सुबह तक लाहौर वापस आ चुका था, रात को सोने तक तो ये डिस्ट्रॉय हो चुका था। आपके एक्सक्यूज के लिए कि आपका दावा होगा कि मैं इंडिया की हेट के लिए ये बातें कर रहा हूँ। एक इंसान का बुनियादी हक है कि उसको ठीक इंफॉर्मेशन और ठीक सोर्स से उनके साथ बातें की जाए, उनको ठीक चीज से आगाह किया जाए। एक छोटी सी मिस इन्फॉर्मेशन किसी की जिंदगी तबाह कर सकती है। मैं सिटीजन के राइट की बात कर रहा हूँ कि एक राइट इन्फॉर्मेशन उसका बुनियादी हक है जो कि इंडियन मीडिया की जानिब से उसकी ऑडियंस से छीन लिया जाता है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री भी कहती है कि आपने लाइव कवरेज नहीं करनी। सोशल मीडिया पर एक बोलचाल था मिस इन्फॉर्मेशन का, दोनों तरफ से होगा, मगर आज की इस वीडियो में हम इंडियन मीडिया की लाइव स्ट्रीमिंग की मिस इन्फॉर्मेशन पर बात करेंगे। मैं इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया को फोकस करूंगा। इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को तो इंडियन ऑथराइज ने रिफ्यूज भी किया। आपको ये पता ही नहीं कि आपके जो मुंह में आया आप बोली जा रहे हो। आपको ये पता ही नहीं कि इससे इंडियन और पाकिस्तानी दोनों जानब से कितना बड़ा असर पड़ता है। या फिर एक सिपाही जो बॉर्डर पर खड़ा है बंदूक लेकर, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो अपनी जान हथेली पर रख कर खड़ा है क्योंकि 2 स्टेट्स ने लड़ने का फैसला किया है। ये मीडिया उनकी ज़िंदगी के साथ मजाक बना रहा है। मैं सल्यूट पेश करता हूं उन इंडियन लोगों का जिन्होंने इन तमाम मीडिया सिस्टम्स के होते हुए सच को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने ही मीडिया को कहा कि ये नोजरस एफर्ट है जो हमारे लोगों को मुतासर कर रही है। ये वो आवाज़ें हैं जो फिल वक्त की ज़रूरत हैं आपको होश में रखने के लिए। मोहित चौहान लिखते हैं, आज तक हैज़ डिस्ट्रॉय कराची, जी मीडिया हैज़ डिस्ट्रॉय इस्लामाबाद, रिपब्लिक हैज़ अरेस्टेड आसिम मुनीर, सुदर्शन हैज़ डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, अनरियल क्लाउड्स। साथ में कहा जा रहा था कि शुक्र है सुबह होने तक लाहौर वापस आ चुका था। TRP के चक्कर में फेक न्यूज़ फैलाने के इल्ज़ामात भी उन पर लगाए गए। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इंडियन मशहूर अकाउंट्स जिन्होंने ये तमाम दावे झूठे साबित किए, इनमें से कोई चैनल भी पाकिस्तानी नहीं है। ये मीडिया इतनी झूठी बातें कर रहा था कि एक शहरी का उसका बुनियादी हक उससे छीन लिया जा रहा था। ये ज्यादती है उस सिटीजन के साथ, उस शहरी के साथ जिसका ये हक है कि उस तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। इतना झूठ बोला गया कि आज तक न्यूज़ को माफ़ी तक मांगना पड़ी कि हमसे कुछ इंफॉर्मेशन झूठी शाया हुई। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते। कुछ खबरें वहां पर सच्ची खबर कौन सी थी? आग लग गई, अरेस्ट कर लिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया, ये मजाक हो रहा है।
भाई क्यों इतने झूठे ख्वाब दिखा रहे हो अपने शहरियों को, उनकी जिंदगी का मजाक बना रहे हो, उनमें हेट को बढ़ावा दे रहे हो। एक कॉल है कि वार प्रोपोगंडा ऑल द स्क्रीनिंग एंड लाइज एंड हेटर्स कम इनवेलेबल फ्रॉम पीपल हु आर नॉट फाइटिंग। कहता है कि ये एक हैरानकुन फीचर है जंग का कि जो प्रोपोगंडा झूठ बोलकर फैलाया जा रहा है, नफरत को फैलाया जा रहा है उन लोगों की जानब से जो जंग लड़ भी नहीं रहे। वो एंकर पर्सन जो एसी वाले कमरे में बैठकर ये दावा करता है कि मार दो, जला दो, राख कर दो, क्या उस बंदे ने जंग लड़नी है? नहीं, ये सिर्फ इंडियन मीडिया हेट फैलाता है और मासूम जिंदगियों के साथ खेलता है और कहता है कि हम जिंदा रहें और वो मरें, डॉलर्स कमाएं टीआरपी से, यूट्यूब से और घर जाकर आराम से सो जाएं। ध्रुव राठी ने कहा कि बंद करो ऐसे चैनल्स को, ब्लॉक कर दो जो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। इसके साथ साथ अपनी फैमिलीज को भी इन जैसे चैनल से दूर रखो। कल रात को 90% खबरें जो इंडियन न्यूज चैनल्स पर आपने देखी वो सब की सब झूठी खबरें थी। अगर आपके परिवार में से अभी भी कोई इन न्यूज चैनल्स को देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जरा ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि कितना बड़ा मजाक यहां पर किया जा रहा है देश की जनता के साथ। इतने सेंसिटिव टाइम में इतनी फर्जी खबरें फैलाकर लोगों में पैनिक क्रिएट करना और लोगों को गुमराह करना, देश के सभी न्यूज चैनल्स को देखना इमीडिएटली बंद कर दीजिए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट के जरिए आधा पाकिस्तान तो डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो तो शुक्र है कि सुबह होने तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। इनके लिए तो हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। और पाकिस्तान में इन चैनल्स को बतौर कॉमेडी शो देखा जाता है। इंडियन पाकिस्तान कशीदगी में जो बेहतर होगा, होप करते हैं कि सब वैसा ही हो। हम एज अ पाकिस्तानी अपने मुल्क के साथ हैं, होप करते हैं कि सब ठीक हो। अब अगली वीडियो तक अहसन को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।